हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। आज की वीडियो में हम विश्व की नदियों पर से टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और ये जो भी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। हमने भारत की नदियों पर भी एक वीडियो बनाई है, आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हवांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ये नदी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और अगर पहली सबसे बड़ी एशिया की नदी की बात की जाए तो यांगटीसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और देखिए, हवांगहो नदी का उद्गम ये कुनकुन पर्वत से होता है, और इस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो नदी है हवांगहो नदी, ये अधिकतम इस नदी में बाढ़ आने के कारण इसे चीन का शोक कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा हवांगहो नदी। कोयला नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो कोयला नदी के नाम से राइन नदी जानी जाती है। और ये जो नदी है ये यूरोप की प्रमुख नदी है। इस नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्ततम रॉटरडम बंदरगाह स्थित है, और इस नदी के थ्रू यूरोप में व्यापार किया जाता है, और इसी के कारण इसे यूरोप की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो यूरोप की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यूरोप की जीवन रेखा ये राइन नदी को कहा जाता है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो इसका आंसर होगा कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। और ये जो नदी है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, और ये नदी वल्दाई पहाड़ से निकलती है और वहाँ से बहते हुए कैस्पियन सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी ये साल्विन नदी है, और ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, और जो दक्षिण की ओर बहते हुए म्यांमार से अंडमान सागर में गिर जाती है। किस नदी को इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पो नदी ये इटली की गंगा कहलाती है। पो नदी ये यूरोप के इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है, इसी के कारण से इसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमने देखा था वोल्गा नदी ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी पर से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा यूरोप की सबसे लंबी नदी ये वोल्गा नदी है। अब नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी ये नील नदी है। ये नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, और इसी के साथ ये नदी विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। और नील नदी का निर्माण ये दो नदियाँ मिलकर के करती हैं, एक है श्वेत नील और दूसरी है ब्लू नील। ये दो नदियाँ मिलकर के नील नदी का निर्माण करती हैं। तो देखिए, ये जो श्वेत नील नदी है ये विक्टोरिया झील से निकलती है, और जो ब्लू नील नदी है वो इथियोपिया की ताना झील से निकलती है। और ये दोनों नदियाँ सूडान में आकर के आपस में मिल जाती हैं, तो इनके मिल जाने पर ये नदी नील नदी कहलाती है, और आगे बहते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे, कांगो नदी के नाम से जानी जाती है। तो कांगो नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जायरे नदी कांगो नदी के नाम से जानी जाती है। ये नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। हमने देखा था पहली सबसे बड़ी नदी ये नील नदी है, अफ्रीका की भी और विश्व की भी। और यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, अफ्रीका की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो जायरे नदी ही अफ्रीका की नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। तो सेंट लॉरेंस नदी ये ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। ये नदी उत्तर अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है, और ये नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन का मार्ग है। श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा महावेली गंगा नदी ये श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। लंदन किस नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर है?
तो देखिए, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, तो ये टेम्स नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर है। इटली की राजधानी रोम किस नदी पर बसा है? तो रोम ये टाइबर नदी पर बसा है। इटली में बहने वाली प्रमुख नदी है टाइबर नदी, इस पर ही रोम बसा है। अब नेक्स्ट है, ऑयल रिवर के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ऑयल रिवर के नाम से नाइजर नदी को जाना जाता है। यह नदी पश्चिमी अफ्रीका से निकलती है और बहते हुए गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये नदी दक्षिण अफ्रीका की बॉर्डर से निकलती है और वहाँ से बहते हुए ये नदी हिंद सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा है। कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैकेंजी नदी एक कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। नीली नील नदी निम्न में से किस झील से निकलती है? तो देखिए, जो नीली नील नदी होती है, हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में ब्लू नील नदी ये ताना झील से निकलती है, और अगर श्वेत नील नदी की बात की जाए तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। और ये जब दोनों नदियाँ आ करके सूडान में मिल जाती हैं तो ये नील नदी कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ताना झील से निकलती है ब्लू नील नदी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी ये यांगटीसी नदी है, हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है। तो हवांगहो नदी को विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। हमने देखा था चीन का शोक कहा जाता है हवांगहो नदी को, क्योंकि यहाँ पर कई बार बाढ़ आती रहती है, इसी के कारण से इस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। और विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी ये नदी कहलाती है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। मरे डार्लिंग नदी बहती है, तो ये नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी ये अमेज़न नदी है। और अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी ये अमेज़न नदी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में किस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? तो जमुना ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इस नदी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये नदी मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है चेमयुंगडुंग, वहाँ से निकलती है। और ये नदी जब तिब्बत में पहुँचती है तो इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम चेंज होकर के ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब ये नदी बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आप जान गए होंगे बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यूरोप की कौन सी नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो डैन्यूब नदी ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला सागर में गिर जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यूरोप की जो नदी है डैन्यूब नदी, ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, डॉन नदी गिरती है। डॉन नदी ये एजो सागर में गिरती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो नदी है ये रूस की प्रमुख नदियों में से एक है, जो पश्चिमी रूस से निकलती है और बहती हुई एजो सागर में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने इस वीडियो में विश्व की नदियों पर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इससे आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।